बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हुए आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ना है और पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो आपका लेक्चर है आलमोस्ट तकरीबन कोई 19 वीडियोस पर मुश्तमिल है, जो आपके 19 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, जो कि आपके LMS अकाउंट पर दिए गए हैं। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर हम तो हमारे पास जी सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आया है, रिपोर्टिंग डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप एंटिटीज़। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो एक वाहिद मलकियती कारोबार होता है जिसमें एक ही पर्सन सब चीज़ का मालिक होता है। यानी एक ही पर्सन ने उसके अंदर अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और उसी ने ही सब कुछ आगे लेके चलना है, उसी ने ही प्रॉफिट। तो हम डिस्कस कर रहे थे जी डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप एंटिटीज़। एंटिटीज़ जो है वो किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके पास वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके पास एक कंपनी भी हो सकती है। तो हम पहले जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी है हमने वो इस हवाले से पढ़ी है। हमने जो प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप के हवाले से पाई है कि उर्दू में बोला जाए तो वाहिद मलकियती कारोबार, या आमतौर पर जो छोटी मोटी शॉप्स होती हैं या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो वाहिद मलकियती कारोबार में या सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाते हैं। वो बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक ही मालिक हो, वही उसमें इन्वेस्टमेंट लाए, वही उसके नफ़ा नुकसान का जो है वो मालिक हो। प्रॉफिट हो तो उसी के जेब में जाए, अगर लॉस हो तो उसी को सफ़र करना पड़े, तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसके लिए जो हम रिपोर्ट करते हैं अकाउंटिंग के हवाले से जितने भी मेथड हैं, और उसमें और पार्टनरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस है। पार्टनरशिप में जब हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट के बाद हमने क्या करना होता है, प्रॉफिट जितना भी है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किसके दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान। तो वो हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी चीज़ को हमने पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पार्टनरशिप के दरमियान और सोल प्रोप्राइटरशिप के दरमियान क्या फ़र्क है। तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। ओनली डिफरेंस क्या चीज़ है जी हमारे पास, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये जो हमने रिपोर्टिंग करने का जो हमने रिपोर्ट करने का ये अकाउंटिंग के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है, वो डिफरेंस है क्या। जो डिफरेंस हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का है। इनकम स्टेटमेंट हमने बना ली, इनकम स्टेटमेंट बनाने से हमें क्या हासिल हो जाता है, हमें नेट प्रॉफिट हासिल हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम बाकी एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, वो आता है। फिर उसके अंदर हम अगर अदर इनकम्स ऐड कर दें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट हासिल होता है। तो इसलिए जब नेट प्रॉफिट हमें हासिल हो जाता है तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाएंगे, या फिर इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और MCQs की शक्ल में पूछ लिया जाए आप लोगों से कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग रिपोर्ट करने में या उसकी फिनंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में और सोल प्रोप्राइटरशिप की फिनंशियल स्टेटमेंट जो हैं उनके दरमियान फ़र्क किस चीज़ का है, तो आपको पता होना चाहिए फ़र्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का है। यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये अगर हमारे पास देखते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस क्या है जी हमारे पास हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे कोई बेस भी होनी चाहिए, कोई उसके पीछे वजह भी होनी चाहिए, किस वजह के ऊपर या किस बेस के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर तो जो बिज़नेस से जितने भी पार्टनर्स हैं वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट जो है वो बिज़नेस के लिए क्या होता है, जो एक्सपेंस होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इस वजह से हर बंदा जितने भी पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल
पार्टनर्स आपके पास 5 हैं, तो पार्टनर्स में से एक ने 5 लाख रुपए बिजनेस के इन्वेस्ट किया, एक ने 1 लाख रुपए और एक ने 50,000 रुपये, और बाकियों ने इसी तरह से कम कम अमाउंट जो है वो क्या की हुई है जी, इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसी तरह से बिजनेस से फिर वो पार्टनर्स इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये पार्टनर्स के लिए तो ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेना इनकम होगा, लेकिन बिजनेस के लिए क्या होगा, ये एक्सपेंस होगा। तो इसी तरह से जिसने जितना ज़्यादा जो क्या कह सकते हैं हम कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो उस हिसाब से उसकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है वो ज़्यादा बनेगी। जिसने कम अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उसकी जो आपके पास है इंटरेस्ट की अमाउंट है वो कम बनेगी, और इसी तरह से उसको कम हिस्सा मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। नेक्स्ट ये हमारे पास पॉइंट है पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी भी एक बेसिस है जी, क्या है, एक बुनियाद है डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने की। अभी एक पर्सन है वो 24 घंटे काम कर रहा है या 18 घंटे अपनी सर्विस दे रहा है बिजनेस को, और एक पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे डेली टाइम दे रहा है, या इससे भी कम टाइम दे रहा है, या फिर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है या वो सर्विसेज नहीं परफॉर्म कर सकता, तो इसकी बेस के ऊपर भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो भी अपना पार्टनर, तो साफ ज़ाहिर है वो उसके अगेंस्ट सैलरी लेगा, ये इसके अगेंस्ट कोई भी जब सैलरी लेगा तो क्या होगा, हमें सबसे पहले सैलरी पे करनी होती है। क्या करनी होती है जी, किस में से, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में से। तो ट्राई किया जाता है सबसे पहले सैलरी का पे करने के बाद फिर बाकी जो है वो आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और दूसरे पार्टनर ने भी 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। जो दोनों ने इन्वेस्टमेंट तो 5-5 लाख कर दी है, लेकिन क्या हो रहा है कि ए पर्सन का बी पर्सन के से एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो कारोबार को चलाने का ज़्यादा तजर्बा रखता है, बी जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। तो उसकी सूरत में क्या होगा, तो मे बी वो इस बेस के ऊपर अपने ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर रेशियो मांग सकता है। फॉर एग्जांपल वो 60-40 हो सकती है कि 60-40 की 40% जो है वो बी पर्सन ले और ए पर्सन जो है वो 60% ले, या 70-30 भी हो सकती है, या कोई और फार्मूला भी हो सकता है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, इसकी समझ आ गई जी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस के हवाले से कौन कौन सी बेस है हमारे पास। जी काइंडली रिस्पॉन्ड करें इस हवाले से। जी जैसा कि हम देख चुके हैं जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या चीज़ है, बिफोर अप्लाइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मेड बेस्ड ऑन द रीजन दैट had the drawings not been made by the partners on the firm would have earned more profits। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, ये भी एक हमारे पास जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बेस बन सकती है। और या फिर शेयरिंग रेशियो हमें अप्लाई करने से पहले क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को फाइंड आउट करना होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी जो भी बिजनेस में से बिजनेस के अंदर से पार्टनर्स अपने ज़ाती खर्च के लिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो भी चीज़ ले जाएगा वो ड्राइंग्स कहलाएगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बिजनेस के लिए ये जो हमारे पास इंटरेस्ट है ये इनकम होगा। तो क्या होगा, उस पर्सन से वो इंटरेस्ट लेकर क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा टोटल प्रॉफिट के अंदर। जब वो ऐड कर दिया जाएगा फिर उसके बाद उसको डिवाइड किया जाएगा, टोटल प्रॉफिट को उसके बाद शेयर किया जाएगा, ज़हन में रखिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या चीज़ है जी, हमारे पास एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो बिजनेस के लिए इनकम होता है। तो ये बातें आपने ज़हन में रखनी है, ये MCQs की शक्ल में पूछी जा सकती हैं जी। इंपॉर्टेंट टिप्स बताए गए हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट आर नो पार्टनर्स हु नीड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास डिफरेंस होता है वही होता है। और उसके बाद सोल्यूशन इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट है वो हम क्या करते हैं, इसके लिए बनाते हैं।
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है उसकी तरफ चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें दिया गया क्वेश्चन गिवन है 16.1। 16.1 में हम देख सकते हैं कि एक्स वाई एंड जी सेटअप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 January 2009 they contributed 150,000, 120,000, sorry 150,000, 120,000 and 19,000 respectively as their capital and decided to share profit and loss in the ratio 3:2:1। यानी टोटल उन्होंने बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसे किए जाएंगे 6 हिस्से उससे किए जाएंगे। उसके 6 हिस्से जो किए जाएंगे उसमें से 3 हिस्से जो प्रॉफिट है वो A% एक्स लेके जाएगा और 2 जो है वो आपके पास ये 2 हिस्से वाई के पास जाएंगे और जी उसमें से एक हिस्सा लेगा। क्योंकि जी इसी रिस्पेक्टिवली इसी तरह से इनके कैपिटल में डिफरेंस है। एक्स ने 150,000 जो है वो इन्वेस्ट किया और वाई ने 120,000 और इसी तरह से जी जो हमारे पास है उसने 19,000 जो है वो सॉरी 90,000 इन्वेस्ट किया है। तो उसके बाद हमारे पास इनकम स्टेट ऑफ द ईयर में बता रही है 1,06,980 रुपये जो हमारे पास क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। 106,980 जो है वो आपको क्या हुआ जी प्रॉफिट हुआ है एक साल के अंदर। तो अब इस आगे नेक्स्ट हमें क्या और क्या बताया जा रहा है जी, और ये बताया जी पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड दैट एक्स इज टू बी पेड सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ एंड वाई ₹15,000 पर एनम। एक्स को सैलरी पे की जाएगी 3,000 रुपये महाना और वाई को 15,000 रुपये सालाना के हिसाब से यानी कि पर एनम के हिसाब से उनको सैलरी पे की जाएगी। अब ये हमने जो 3,000 रुपये महाना है इसको हमने सालाना करना है तो क्या करना होगा, इसको हमने 3,000 या 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें साल का हमारे पास की सैलरी आ जाएगी। इट आल्सो प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड 6% पर एनम। 6% जो आपके पास है ये इंटरेस्ट भी बिजनेस से ले रहे हैं किस चीज़ का, कैपिटल के ऊपर। द फॉलोइंग ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एज फॉलोज। और उनके अलावा इन्होंने ड्राइंग्स भी की हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है। पार्टनर्स किसने ड्राइंग्स की है जी, हमारे पास एक्स ने 40,000 की, वाई ने 20,000 एंड जी ने 10,000 की रिस्पेक्टिवली। इनके में ड्राइंग्स के ऊपर वो इंटरेस्ट भी गिवन है 810 रुपीज़, 540 एंड 270। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हमें इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन ना हो और उसके साथ हमें ये बता दिया जाए कि इतने % इंटरेस्ट चार्ज करना है। जिस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बताया गया है कि 6% पर एनम है, तो इस तरह से हम 6% पर एनम ड्राइंग्स के ऊपर भी दिया होता है तो हम 40,000 के ऊपर भी वो चार्ज करते 6% और 20,000 के ऊपर भी और 10,000 के ऊपर भी, ठीक है। और 700 में हमें डेट भी गिवन होती है किस डेट से इन्होंने किया है, तो फिर उसके बाद हमें वो उतने दिनों का, उतने मंथ का, उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन की कुछ समझ आई है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, ताकि फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। जी तो उसके बाद आगे हम मूव करते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है जी। नेट प्रॉफिट आपके पास कितना था, यहाँ पे 1,06,980 रुपये, ठीक है जी। 1,06,980 रुपये हमने क्या कर लिया, यहाँ से पिक कर लिया और सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, हमें जितने पार्टनर्स होंगे उनके वाले से उतने कॉलम्स बनाए जाएंगे और एक पार्टिकुलर्स का कॉलम होगा और लास्ट वाला हमारे पास टोटल का कॉलम होगा। यानी कि अगर हमारे पास पार्टनर्स 3 हैं तो 3 कॉलम पार्टनर्स के लिए होंगे, उनके लिए अलग। अगर पार्टनर्स हमारे पास 2 हैं तो 2 के लिए होंगे, अगर 5 हैं तो 5 कॉलम हम बनाएंगे। ये आप बात ज़हन नशीन कर लें कि आम बिजनेस के अंदर एक जो पार्टनर्स की तादाद है वो 20 हो सकती है और बैंकिंग के अंदर आपके पार्टनर्स की तादाद 10 रहेगी। पाकिस्तान में क्या है जी, पार्टनरशिप के अंदर एक आम बिजनेस जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसके अंदर पार्टनर्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 20 हो सकती है और बैंकिंग कंपनी के अंदर अगर बैंक बनाया जा रहा है, बैंकिंग की कोई पार्टनरशिप की जा रही है बैंक बनाकर, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर के साथ 10 होगी।
सबसे पहले नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे किस चीज़ को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये बिज़नेस के लिए क्या चीज़ है जी, ये बिज़नेस के लिए इनकम है, बिज़नेस के लिए। तो इस तरह क्या होगा, इनकम है तो नेट प्रॉफिट के अंदर टोटल में ऐड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड की गई तो हमारे पास क्या आ रहा है, जितनी जिसने जितनी जितनी इसने की है, देखिए 810 रुपये एक्स के हैं और 540 हमारे पास वाई के हैं और 270 हम क्या कर रहे हैं ये किससे हैं, जी के हैं। तो इनके अकाउंट में से ये क्या होगा, ये लेस होगा। तो देख सकते हैं जी हमने क्या किया हुआ, इनके अकाउंट में से लेस किया हुआ। हमें कैसे पता चल गया अभी लेस किए हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट या पैराथिंसिस के अंदर जितनी जो भी अमाउंट अकाउंटिंग के अंदर लिखी जाती है वो बेसिकली ये शो करती है कि ये माइनस की अमाउंट है, ये लेस होने वाली अमाउंट है। तो इसी तरह से हमने इसको लेस कर दिया, 810, 540 एंड 270 को हमने क्या कर दिया है, लेस कर दिया। तो उसी तरह से इसकी टोटल अमाउंट कितनी बनी है जी, 1620 रुपये। ये उनके ज़ाती अकाउंट्स यानी कि जो भी पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में से तो लेस होगा, लेकिन जो टोटल प्रॉफिट है उसमें ऐड होगा। उसके बाद पार्टनर सैलरीज हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि हमने क्या करना होगा, इंटरेस्ट के बाद ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग्स को सबसे पहले ऐड करने के बाद उसके बाद पार्टनर्स की सैलरीज जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स की सैलरीज कितनी है जी, एक्स को हम कितना दे रहे थे जी, 3000 पर मंथ दे रहे थे। अगर 3000 पर मंथ को हम मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो 12 3 36 बनता है, 36,000 इसका आ जाएगा और वाई का हमारे पास 15,000 आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमने ऐसे ही किया हुआ है, वाई के कॉलम के अंदर 15,000 ऐड किया गया लिखा गया और इसी तरह 36,000 एक्स के कॉलम में। जबकि जी के कॉलम के अंदर देख सकते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, सिंपली डैश लगाई हुई है कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, खाली है, यानी कि जी को कोई सैलरी नहीं दी जा रही। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसे हमें गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या चीज़ है जी हमारे पास, हम देख चुके हैं ये बिजनेस के लिए क्या कहते हैं, एक्सपेंस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो इस तरह क्या होगा कि पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर तो ऐड होगा और बिजनेस के टोटल प्रॉफिट में से ये क्या होगा, लेस होगा। जी तो क्या होगा जी, पार्टनर्स का जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट बिजनेस दे रहा है, वो बिजनेस से जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो उनके हर एक के रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जबकि टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमें नेट उससे हासिल हुआ है, वो क्या कहते हैं इनकम स्टेटमेंट से, उसके अंदर हमने ड्राइंग्स की जो वैल्यू है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड कर दी है। तो उसके बाद तो जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लेस किया जाएगा और उन किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स को दिया जाएगा। हम देख सकते हैं 50,000 के ऊपर हमने 6% चार्ज किया, 150,000 के ऊपर जो एक्स का कैपिटल था, और इससे वाई के कैपिटल 120,000 के ऊपर 6% चार्ज किया गया और 90,000 के ऊपर भी 90,000 के ऊपर भी हमने चार्ज किया है 6%। टोटल अमाउंट हमारे पास बन रही है जी 21,600। तो इसी तरह से हमने 21,600 को क्या कर दिया है, लेस कर दिया है किस में से, टोटल प्रॉफिट में से। तो टोटल प्रॉफिट में हम देख सकते हैं। और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जितनी आपके पीछे अमाउंट बच गई है क्या किया जी, सबसे पहले हमने हमने नेट प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या किया है, पर हर एक अकाउंट से लेस करके हमने टोटल में ऐड कर दिया। उसके बाद हमने सैलरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जिनकी सैलरीज थी, तो टोटल प्रॉफिट में से वो लेस हुआ। उसके बाद फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद जब ये दो तीन चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं हो गई, फिर उसके बाद आप जिस रेशो पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से हमने इसको लेके चलना है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर आपने रेशो का कुछ पढ़ा हुआ है, रेशो का आपको पता है, तो इस तरह हम क्या करते होते हैं, टोटल किसी भी चीज़ की रेशो निकालने के लिए उसको हम टोटल कर लेते हैं। यानी कि 3 to 1 जो हमें दिया गया, अगर इसको हम ऐड कर लेंगे तो 6 बनेगा। तो इस तरह से हम किसी के 3 हिस्से हैं, यानी कि 3 किसी की रेशो है प्रॉफिट के अंदर, तो 3/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3/6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये किसने मैसेज किया है जी, जी। तो क्वेश्चन
तो अब हम क्या देख रहे हैं जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को देख रहे हैं। प्रॉफिट रेशियो हमने क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भी एक्स का क्या कितना हिस्सा है जी, 3:3 रेशियो है, और वाई का कितना है 2 है, और जी का कितना है 1 है। तो टोटल रेशियो कितनी बन रही है, 3:1 को ऐड करने 6। तो हमने 36,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास, इस 36,000 को 3/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18,000 एक्स का पार्ट आ जाता है। और फिर इसको 36,000 को हम 2/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 आ जाता है किसका जी पार्ट जी, वाई का। और जी का फिर कितना आ जाता है 36,000 1/6 के साथ, फिर आया गेन आ जाता है 6,000, हमारे पास ये पार्ट आ जाता है। तो 6,000 12,000 18,000 को हम ऐड करें तो ये 36,000 के इक्वल आएगा, यानी कि हमारे पास ये टोटल ये आ रहा है प्रॉफिट जितना भी था वो नील हो गया। और ये नील होके किसको चला गया है जी, टोटल होके ये एक्स को, वाई को एंड जी को के पार्टनर्स के अकाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यानी कि एक्स को जो पार्ट मिलेगा 62,190 रुपीज़ में उसको दिए जाएंगे 1,06,980 में से, ठीक है। और इसी तरह से 33,660 रुपीज़ जो है हमारे पास वो किसको दिए जाएंगे, वाई को। और 11,130 रुपीज़ किसको, जी को दिए जाएंगे। फिर अगेन आपको मैं दोबारा से इसका आंसर देता जाऊं कि ये आपने पूछा था कि भी 21,600 की अमाउंट किस तरह से आई है। तो ये हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम क्या करते होते हैं, जितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया 150,000 है, वाई ने 120,000 और जी ने की हुई है 90,000। तो इसी तरह से उनके परसेंटेज हमें गिवन है, उनके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। तो एक्स का पार्ट आ रहा है 9,000, वाई का आ रहा है 7,200 और जी का आ रहा है हमारे पास 5,400। तो इनको हमने एडअप किया तो ये 21,600 की अमाउंट बनती है। तो ये हमने टोटल प्रॉफिट में से हमने लेस कर दिए हैं जी। स्टूडेंट्स को कुछ पूछना चाह रहा था कोई क्वेश्चन तो काइंडली, उसने माइक अनम्यूट किया है तो पूछने चले, मैं पूछनी उसकी आवाज़ नहीं आई। तो जो ब्रैकेट्स के अंदर अमाउंट नहीं है वो प्लस की हैं, वो ऐड हो रही हैं, और जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं वो क्या हो रही हैं, वो लेस की अमाउंट है। यानी इनको लेस किया जा रहा है, 51,000 को लेस किया गया, 21,600 को लेस किया गया, 36,000 को भी लेस किया गया। आप ये देख लें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो इनकम है आपकी बिजनेस के लिए, उसके अलावा सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आपके पास, ठीक है जी, इनकम मैंने बताया आपको, ठीक है जी, इनकम ही है। और ये इनकम जो है आपके पास ये ऐड होगी टोटल नेट प्रॉफिट के अंदर, हमें इसको ऐड करना है, बाकी सब चीज़ों को लेस किया जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेके हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को वो बिजनेस को दिया जाएगा, और बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा फिर वो टोटल जो है वो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इसके दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान। तो इस तरह से हमारे पास ये अमाउंट आई है जी, प्लस की ये वाली अमाउंट है और माइनस की अमाउंट है। आप देख सकते हैं ड्राइंग्स की अमाउंट ही हमने पैरेंथेसिस के अंदर उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर या रिस्पेक्टिव कॉलम जो एक्स का, वाई का, जी का, सिर्फ और सिर्फ एक माइनस की अमाउंट आपको नज़र आ रही होगी, 810, 540 एंड 270 आ रही है। तो इस तरह से सिर्फ यही अमाउंट यहाँ से लेस की है हमने, और बाकी सब चीज़ें हमने ऐड अप की हैं, ठीक है जी। ये हम इसका टोटल करेंगे तो 18,000, 19,000 और 9,000, 36,000। तो इस तरह से हम ये जितना भी अमाउंट बनेगी इसमें से 810 को हमने लेस किया हुआ, ये देख सकते हैं 62,190 की अमाउंट बन रही है। तो हम देख सकते हैं कि 9 और 36 बन गए जी हमारे पास 45 और जी हमारे पास, यानी 63,000 हमारे पास टोटल बन रहा था। 63,000 में से हमने 810 को लेस किया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास इस अमाउंट को भी हमने यहाँ पे इसी तरह से लेस करके बनाया हुआ जी। अब क्वेश्चन क्लियर है जी, पता चल गया जी कैसे इसे हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। सर ये जो 51 है और 21 और ये 36, ये सारे टोटल में से हमने इनको माइनस किया है। जी जी, टोटल में से हमने माइनस किया। क्यों हमने माइनस किया, ये हम डिवाइड कर रहे हैं, ये ऐड अप कर रहे हैं। अभी किसका जितना शेयर बन रहा है उसको हमने उसके हिसाब से लेके जा रहे हैं। पार्टनर की सैलरी है सबसे तो पहले, फिर जो पार्टनर आंसर, जी। जी, जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड किस पे करना है। आंसर्स कोई नहीं आएगा जी, ये हमारे पास टोटल है, इसको हमने नील करना है और सबके अंदर डिवाइड करना है। जब डिवाइड करना है तो ये ज़ीरो हो जाएगा आपके पास, डिवाइड कर देंगे जो उनकी रेशियोज़ के हिसाब से, ठीक है ओके। जी। किसी और को कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आए तो काइंडली पूछ सकते हैं, उसके बाद नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। नो सर।
ठीक हो गया जी। अभी देखें जी हमने ड्राइंग्स कैसे निकाली हैं, ड्राइंग्स के जी क्या बन रहा है, उनका पार्ट क्या बन रहा है। सबसे पहले तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम देख रहे हैं, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर अभी बैलेंस कितना बचेगा रिमेनिंग, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग्स की अमाउंट हमने लिखी है। जो ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी ली है, इसने 40,000 की थी, और एक्स ने और वाई के पास 20,000 थी, और जी ने ली थी इसमें से 10,000। यानी कि अपने कैपिटल में से उन्होंने कितना कितना पार्ट लिया था, वो लिया था 40,000, 20,000 एंड 10,000। यानी कि इतनी इतनी अमाउंट इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट में से इस्तेमाल कर ली थी। अब इनका हिस्सा कितना बन रहा है प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर। तो बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड है कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो अभी प्रॉफिट शेयर कितना आ रहा है, 62,190 आया, और 33,660 आई, और 11,130 रुपीज़ की अमाउंट हमारे पास आई है। तो इसको हमने यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो साइड्स वो बड़ी है वो कौन सी है, ये वाली साइड बड़ी है। तो हम देखते हैं जो साइड बड़ी होती है उसी का अमाउंट का हम क्या कर देते हैं, इसको हम लेके चलते हैं, वो इस दोनों साइड्स पे लिख दी जाती है। जैसा कि हम लेक्चर में बनाना पढ़ चुके हैं, लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं, जो जिस साइड की अमाउंट बड़ी होती है वही साइड की अमाउंट दोनों तरफ लिख दी जाती है। जिस तरह से जो दूसरी साइड के ऊपर जो अमाउंट होती है और उसका जो डिफरेंस होता है वो हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के तौर पर लिख देते हैं। ये अमाउंट हमारे पास 22,190 की आ रही है, किसका पार्ट आ रहा है एक्स का, और वाई का हमारे पास आ रहा है 13,660 और 1130 रुपीज़, 1,130 रुपीज़ किसका आ रहा है जी हमारे पास, जी का आ रहा है। तो ये बेसिकली इनका ये हमारे पास कैरी फॉरवर्ड आया है। जो इनका अमाउंट जो बची है ये इनके प्रॉफिट के अंदर जो जो इनके कैपिटल के अंदर मजीद अमाउंट ऐड होगी वो ये ऐड होगी मजीद 22, और ये हमारे पास इनके कैपिटल के अंदर मजीद ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर उनके कैरी फॉरवर्ड बैलेंस निकाल सकते हैं जी। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट हमें दिए गए हैं, अब इसको अगेन से फिर देख सकते हैं हमने ये क्या किया, अब्रिज फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, जिस सिंपली हमें दिया गया जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। ड्राइंग्स दी होगी है, उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट दी गई है प्रॉफिट शेयर का। तो इसके अंदर हमने डिटेल में नहीं लिखा हो, सिंपली जितनी जितना उनका शेयर बनता है वो लिख दिया गया। और यहाँ पे डिटेल में हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ। ड्राइंग्स की है जो उन्होंने कितनी की है, ये 40,000, 20,000 एंड 10,000, और इंटरेस्ट जो उन पे ऊपर 810 एंड 540 एंड 270 जो उनसे लिया गया। तो इनको सैलरी कितनी मिली किसको, और किसको हमने सैलरी नहीं मिली। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये किसी के पास नहीं है। सैलरी है जो हमने एक्स को मिली 36,000 और वाई को मिली 15,000, और जी को कुछ इसका सैलरी नहीं मिली। क्योंकि ये सैलरी क्यों नहीं मिली, जो एग्रीमेंट डीड है, प्रॉफिट एग्रीमेंट है, उस प्रॉफिट नहीं सॉरी जिसको हम पार्टनर्स का एग्रीमेंट हम बोलते होते हैं, ये पार्टनर्स डीड बोलते हैं, उसमें दो की सैलरी जो तय की गई है और तीसरे की सैलरी तय नहीं की। ये तब चीज़ें जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये ऑलरेडी क्या होते हैं हमारे पास एग्रीड होती हैं, इनके ऊपर तमाम लोग जो होते हैं वो मुत्तफिक होते हैं कि भाई ये पर्सन को इतना सैलरी दी जाएगी, इसको नहीं दी जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तक प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो के साथ शेयर किया जाएगा। तो इसी तरह से इंटरेस्ट जो है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमने ऐड किया हुआ है 9,000 इनके पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर, 72,000 एंड 5,400, ये ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, प्रॉफिट जो निकाला वो 18,000, 12,000 एंड 6,000 है। तो इन जब एडअप किया है तो 62,190, 34,200 एंड 11,130 की अमाउंट आ रही है। ठीक हो गया। सॉरी यहाँ पे ना कुछ हेर फेर हुआ है, वो चेंज ये है, आपने इनकी टोटल के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक की गई है। तो इस हवाले से यानी ये 63,000 की अमाउंट आई है, 34,200, ये 34,200 है, और ये 11,000, ये हमारे पास कितना आएगा जी, 11,400 आएगा। तो ये आपने इस हवाले से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो एक मिनट में इसको चेंज कर देता हूँ, वेट कीजिएगा। इनके अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की है, यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के अंदर, या इसको प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोला जाता है। इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो हमने ये बनाया है इसके अंदर हमने हर एक का अलग अलग पार्ट बनाया है। एक्स जो इनका करंट अकाउंट है उसको हमने बनाया है, अभी अभी इनको क्या चीज़ मिली है, इनको क्या प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है।
तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने इनका बनाया है करंट अकाउंट, तो ये देख सकते हैं ये हमने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया गया, ठीक है। और इसके अंदर कोई ज़्यादा डिटेल गिवन नहीं है, जिसको अब्रिज फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे कि ये वाला हमारे पास गिवन है, इस तरह हमने बनाया है इसको। क्या लिखा है जी, उनके जो भी प्रॉफिट होता है उनके हम क्रेडिट करते होते हैं, तो हमने उनके क्या किया है, उनके अकाउंट्स के अंदर हमने रिस्पेक्टिवली क्रेडिट किया है। तो 62,190, 33,660 एंड 11,130 के अमाउंट को, ये तो हमारे पास ब्रिज फॉर्म के अंदर हमने किया। और दूसरी तरफ हमने क्या किया है कि उनकी जो भी ड्राइंग्स हमने लेस करनी थी, जो उनके जो पार्टनर्स अपने अकाउंट में से अमाउंट ले चुके हैं उनको लेस करके, तो टोटल हमारे पास हमने क्या निकाला है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकाल दिया कि नेट अमाउंट में अभी उनके पास क्या चीज़ है जो बिज़नेस में अभी ले सकते हैं। जो बिज़नेस से ले सकते हैं, बिज़नेस के कैपिटल के अंदर उनकी अमाउंट की जाएगी, ऐड की जाएगी। एक्स की 22,190 है, वाई की 13,660 है और जी की 1,130 रुपीज़ की अमाउंट है। यानी ये अपने आप बिजनेस में से ये हिस्सा उनको अभी मिलना है जो नेट अमाउंट की शक्ल में, या तो वो अपने उनसे बिजनेस से ले लें, या फिर वो अपने इन्वेस्ट जो भी कैपिटल है उसके अंदर एडअप कर लें। तो आमतौर पर ये क्या होता है, ले लिया जाता है। तो इसीलिए हमने, हमारा जो मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको फाइंड आउट करना है। डिटेल में हम कैसे बनाएंगे, डिटेल में ये बनाया जाएगा अभी एक्स ने क्या क्या चीज़ ली है, एक्स को क्या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड प्लस बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड था कुछ उसका अप्रोप्रिएशन अकाउंट या करंट अकाउंट के अंदर। तो उसके बाद क्या उसको सैलरी मिली जी, मिली है, एक्स को वाई को मिली है और जी को नहीं मिली, ठीक है। और इंटरेस्ट जी कितना कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 है, 7,200 है एंड 54,000 जो हमारा 5400 5,400 आ रहा है, ये इसके अमाउंट। और प्रॉफिट का कितना हिस्सा बना, 18,000 12,000 एंड 6,000 हमारे पास बना। तो ये तो हमारे पास बन गया टोटल 63,000 34,200 एंड 11,400। ये तो इनका क्या बना है, इनका टोटल अमाउंट का पार्ट बन रहा है कि एक्स का इस करंट अकाउंट के अंदर इस साल के अंदर इतना हिस्सा बना है और वाई का इतना बना है और 11,400 जी का इतना बना है। अब ये होता है इन में से क्या, इसमें से कुछ अकाउंट में से बिजनेस में से कुछ इन्होंने लिया भी है या तो 40,000 हमारे पास एक्स ने ली है, ड्राइंग्स की है, वाई ने भी 20,000 की है, जी ने 10,000 की है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 810 रुपीज़ इसके ऊपर चार्ज किए गए एक्स से 40,000 के ऊपर, 540 20,000 के ऊपर और 270 10,000 के ऊपर जी से लिए गए। तो जब ये हमारे पास अमाउंट बनी है, तो ये बड़ी अमाउंट जो हमारे पास आ रही है जो क्रेडिट साइड की है 63,000 44,200 एंड 11,400, इसी को हमने यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर ये कॉलम्स के अंदर हमने पुट कर दिया। जब इनका डिफरेंस लिया है तो 22,190 रुपीज़ की आ रहा है और 13,660 आ रहा है वाई का पार्ट और 1130 रुपीज़ आ रहा है किसका पार्ट, जी का पार्ट आ रहा है। तो ये हमने डिटेल में भी इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये स्टूडेंट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्लियरली समझ आ गई है आप लोगों को कि जो बेसिकली जो हमने उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के अंदर जो हमने उनके शेयर्स निकाले थे, उनका हिस्सा निकाला था, फाइंड आउट किया था, कैलकुलेट किया था, उसको हम डिटेल में किस तरह से देख सकते हैं अलग-अलग से, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है जी। ये उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया गया जी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर हम देख सकते हैं जी कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की थी स्टार्ट के अंदर, वही हमने लिख दी है। तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आ रहा है, 150,000 है, 120,000 है, 90,000 है, ये हमने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड सॉरी इतना आ रहा है कैपिटल का। और यही हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, और कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट या मज़ीद जो कुछ नहीं ली गई है या इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने विथड्रॉ नहीं की है, तो क्या होगा, तो वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के तौर पर चलेगा। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या जी हमारे पास आ रही हैं, देयर आर 3 रीजन फॉर डिफरेंस ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल इन्वेस्टेड, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस या एक्सपीरियंस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की जो आपके पास है ये 3 वजह की बुनियाद पर हो सकती है, ये 3 रीज़न की बुनियाद पर 3 चीज़ों की वजह से प्रॉफिट जो है उनके शेयर में डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस हो सकता है कि इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि एक पर्सन ने अमाउंट कैपिटल की वो ज़्यादा या कम इन्वेस्ट की हो, और दूसरे उसने और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस हो, यानी कि वो एक सर्विस देता हो और दूसरा सर्विस ना देता हो बाकी पार्टनर, और एक्सपीरियंस के बिना पर, ये 3 वजूहत की बिना पर, ये 3 बेसिस या
की वजह से क्या हो सकता है, प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो डिफरेंट आ सकती है, उसमें डिफरेंस आएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर हम क्या करेंगे, एग्रीड रेट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। जी, सबसे पहले जी हम देखते हैं जी कैपिटल बैलेंसेस क्या है जी हमारे पास। कैपिटल बैलेंस है जी हमारे पास जनवरी 1 ये 16.2 हमें एक एक्सरसाइज दी गई है। जनवरी 1 2008 है जी हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस गिवन है। एक है जी हमारे पास 50,000 और बी का 75,000। जून 30 2008 को फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया ए ने 20,000 एंड बी, और अगस्त 31 2008 को फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बी कह रहा है 45,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन दिसंबर 31 2008। अब हमने क्या निकालना है, इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। इफेक्टिव कैपिटल तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं किस तरह से हम इफेक्टिव कैपिटल जो है वो निकाल सकते हैं। हमें क्या है कि जितनी भी हमने जो चार्ज करना है वो इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर हमने चार्ज करना है। तो सबसे पहले जी इफेक्टिव कैपिटल हम ए फाइंड आउट करते हैं। एक है जी कितना जी ओपनिंग जी कितना जी हमारे पास है 50,000 और फ्रेश कितना हमारे पास ने किया है 20,000। हम इंटरेस्ट जो चार्ज करते होते हैं वो सालाना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 20,000 फ्रेश उसने किया है जून 30 को, तो जून 30 को उसने किया है तो वो 6 माह के लिए है। जब 6 माह के लिए है तो हम 6 माह में जितना कैपिटल इस्तेमाल होगा सिर्फ उसी के ऊपर चार्ज करेंगे। तो हमने क्या किया है, 6 माह में इस्तेमाल होगा तो हम क्या करेंगे, एक साल के अंदर 6 माह होते हैं तो टोटल 12 माह मंथ होते हैं। 12 मंथ को हम क्या कर देंगे, जितने मंथ हमने इस्तेमाल किया है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और टोटल मंथ के ऊपर डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह से फ्रेश जो हमारे पास कैपिटल है हमारे किसका जी ए का 20,000 है, इसको 6/12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10,000 की अमाउंट आई है। तो इफेक्टिव कैपिटल हमारे पास 60,000 आ गया। तो इसी तरह से हमने क्या बी का फाइंड आउट किया। ओपनिंग उसका 75,000 है और उसने 45,000 मजीद इन्वेस्ट किया है, इंट्रोड्यूस करवाया है। तो हम क्या करेंगे, फ्रेश कैपिटल जितने अरसे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उतने अरसे के लिए उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा उस साल के अंदर। हम ये 31 दिसंबर को 31 अगस्त को हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। 31 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक ये मंथ बन रहे हैं हमारे पास 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 15,000 हमारे पास इसका पार्ट बना है। तो अभी जो ए का क्या पार्ट है जी, ए का हमारे पास इफेक्टिव कैपिटल है 60,000 और बी का इफेक्टिव कैपिटल कितना है हमारे पास 90,000। हम जितनी भी न्यू इन्वेस्टमेंट की गई है उसको हमने प्रीवियस इन्वेस्टमेंट के अंदर डायरेक्टली ऐड नहीं कर देना, बल्कि हमने उसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस निकालनी है। इफेक्टिव हम कैसे निकालेंगे कि जितना अरसा उसने यूज़ होना है उस साल के अंदर तो हम उतने मंथ या उतने टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, इफेक्टिव कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है इसकी समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। जी, तो उसके बाद हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%, इस 60,000 के ऊपर आएगा, यहाँ के 6,000, इसका 90,000 के ऊपर हम 9,000 चार्ज करेंगे। देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या किया वो इस तरह से हमने चार्ज किया है जी। क्या जी, ए से हम क्या करें 6,000 और बी से कितना लिया जाएगा जी 9,000। यानी कि ए जो है वो बिजनेस में से 6,000 इसके ऊपर किसकी मद में लेगा, किसकी मद में, इंटरेस्ट की मद में, और बी लेगा 9,000। जी, कैलकुलेट इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस। इंपॉर्टेंट टिप्स यही बताएगी जी हमें। अप्लाई इंटरेस्ट रेट ऑन इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस के ऊपर। ये जी हमारे पास अमाउंट। अब हमें पता चल गया जी हमने कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है और इफेक्टिव कैपिटल और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन ड्राइंग्स के ऊपर हमने क्या करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। इन ड्राइंग्स के ऊपर भी इसी तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे जैसे हमने इसके ऊपर किया है कैपिटल के ऊपर। तो जितने अरसे के लिए हमने ड्राइंग्स ली है उतनी अरसे के लिए हमने इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करना है।
देखते हैं जी हमने कैसे चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द इफेक्टिव ड्राइंग्स बैलेंसेस एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अफेक्टिव ड्राइंग्स कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम चलते हैं उसको देखते हैं जी। जैसे हमें गिवन है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम है और डेट्स ऑफ ड्राइंग्स गिवन है। पार्टनर्स ने निकाले ये ड्राइंग्स किया जी मार्च 31 2008 को लिया है जी 4000 ए ने लिया है और बी ने कितनी की है 6000 की है और जून 30 को 2008 यानी डिफरेंट अमाउंट के साथ डिफरेंट डेट को उन्होंने क्या किया है जी ड्राइंग्स की है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस साल में ये 9 माह के लिए इस पे लेंगे हम 4000 के ऊपर ये 6000 के ऊपर और इसके ऊपर 6 माह के लिए हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है और इसके ऊपर हमने 3 माह के लिए चार्ज करना है और इसके ऊपर हमने 0% यानी 0 मंथ के लिए चार्ज करना है 4000 एंड 6000 के ऊपर लास्ट वाले के ऊपर। तो चलें देखते हैं हमने कैसे चार्ज कर रहे हैं। ये देख सकते हैं हमने क्या किया वो इफेक्टिव ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। बैलेंस इज पार्टनर ए क्या क्या जी मार्च 31 को है जून 30 को है सितंबर 30 को है दिसंबर 30 को है 4000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ के लिए यूज़ किया है हमने ये 6 मंथ के लिए यूज़ करेंगे और ये 3 मंथ्स के लिए और ये 0 मंथ इसी तरह से हमने इनको मंथ के साथ मल्टीप्लाई किया है और टोटल के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया है टोटल मंथ ईयर के अंदर। ये 12 के ऊपर आप देख रहे हैं सभी डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट आ गई कितनी जी 3000 1500 एंड 1500 टोटल हमारे पास कितना आ गया जी 6000 की इफेक्टिव हमारे पास आ रही है ड्राइंग्स। तो इस 6000 के ऊपर हमने 6% चार्ज करना होगा 360 के अमाउंट के साथ। ठीक है जी पहले हमने क्या निकाला है इफेक्टिव बैलेंसेस निकाले हैं ड्राइंग्स के फिर उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट रेट को ऊपर चार्ज कर दिया अप्लाई कर दिया है। तो इंटरेस्ट रेट कितना तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 360 आ रहा है किसका पार्टनर ए का और इफेक्टिव ड्राइंग्स बैलेंसेस अब बी का हमने फाइंड आउट करना है। सिंपली जैसा कि हमने इसका फाइंड आउट किया है ए का वैसे ही हमने इनके लिए फाइंड आउट किया क्योंकि उसी डेट को इसने ही बी पार्टनर बी ने भी ड्राइंग्स किए हैं। तो 6000 हमारे पास जो है इसके ऊपर हम 9 मंथ का चार्ज करेंगे जो मार्च 31 को ड्राइंग्स की है जून 30 को जो उसने ड्राइंग्स किया उसके ऊपर हम 2000 का चार्ज करेंगे 2000 के ऊपर वो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और सितंबर 30 वाली को 3 से और दिसंबर 31 वाले को हम 0 से मल्टीप्लाई करें। हम सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे हमने दिसंबर 31 और यहाँ पे भी हमने 0 से मल्टीप्लाई क्यों किया और 12 पे डिवाइड कर दिया है। वजह यह है क्योंकि हम दिसंबर 31 को कर रहे हैं तो इससे हमें एक मंथ भी पूरा नहीं बनता 15 डेज 10 डेज भी नहीं बनता 0 डेज बनते हैं मंथ 0 बनते हैं तो इसलिए हमने इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया 0 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो उसके ऊपर किसी के साथ डिवाइड किया जाए या कुछ भी किया जाए तो उसका आंसर 0 ही आता होता है। तो इसलिए इसकी अब 7000 इसकी अमाउंट आ रही है इफेक्टिव ड्राइंग्स बैलेंस की पार्टनर बी की तो इसको और हमने 6% चार्ज किया है तो 420 की अमाउंट इसकी ड्राइंग्स की आ रही है। जी स्टूडेंट्स इसकी समझ आ गई किस तरह से हमने ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया है इफेक्टिव ड्राइंग्स को जी। तो नेक्स्ट इसी तरह से इसकी इंपॉर्टेंट टिप्स हमें बताई गई है जी कैलकुलेट इफेक्टिव ड्राइंग्स बैलेंस हमने फाइंड आउट करना है फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर अप्लाई कर देना है जो हमारे पास है जी। जी स्टूडेंट्स बताएं यहाँ तक क्लियर है। जी सर। ओके तो आज हम ये जो हमने पढ़ा है आज उसके लिए मैं ज़रा आपको समरी बताता जाऊँ। तो आज हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखी है हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना सीखी है फिर उसके बाद हमने इसके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने सीखे हैं और उसके बाद हमने जो सीखा है वो ड्राइंग्स की और इसके साथ साथ कैपिटल की जो इफेक्टिव अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट करनी है ये हमने आज सीखा है। तो आज के लिए इतना ही है इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं और प्रैक्टिस करके मेरे साथ शेयर करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछे जा सकते हैं यानी कि आपने इफेक्टिव ड्राइंग्स निकाल के दिखाएं या इफेक्टिव ड्राइंग्स के अमाउंट निकालें इफेक्टिव कैपिटल के अमाउंट निकालें या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाएं। ठीक है ये आपके पास ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये बड़े 5 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।